नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां से उन्हें प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए जाना था, लेकिन भारी भीड़ और यातायात जाम के चलते उन्होंने अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने दिल्ली चुनाव पर कहा कि अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ चुका है और उनके झूठे वादों का मुखौटा उतर गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार ने महाकुंभ में 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था का दावा किया था, लेकिन यहां पहुंचने की सुविधा पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कई स्थानों पर भगदड़ मची और मौतें हुईं, जिनका सही आंकड़ा सरकार ने अब तक नहीं दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि धर्म जोड़ता है, राजनीति बांटती है और बंटा हुआ समाज कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगाया कि वे भारतीय संविधान को हिंदू विरोधी बताते हैं, जबकि संविधान लोकतंत्र और समानता की बात करता है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रंप के पिछले चुनाव प्रचार में मोदी गए थे, तब वे हार गए और अब जब ट्रंप जीते हैं तो उन्होंने भारतीयों को अवैध घोषित कर वापस भेजने का काम किया और मोदी पर अमेरिकी बाइक टैरिफ कम करने का दबाव डाला, जिसे उन्होंने मान भी लिया। आदरणीय साथियों, हमारे कुंभ मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था उत्तर प्रदेश के कि 100 करोड़ की व्यवस्था हमने की है लोगों की यहाँ आने के लिए, और जगह जगह उसको प्रचारित किया गया। लेकिन वो ये बात भूल गए कि 100 करोड़ को वहाँ पहुँचने के लिए रास्ते, सड़कें, ट्रेन, हवाई जहाज़ और गाड़ियाँ वहाँ कैसे पहुँचेंगी, और उसके बाद फिर वीआईपी कल्चर। मंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं। उस वीआईपी कल्चर ने जो लोग स्नान कर सकते थे उसमें भी कमी कर दी। ये तो अब जांच का विषय है कि क्यों, कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि आज तक कितने लोग की मृत्यु उस में हुई है, उसकी जानकारी तो कम से कम सरकार को देना चाहिए। लोग कहते हैं एक स्थान पे भगदड़ हुई, कुछ लोग बता रहे हैं कि 6 जगह भगदड़ हुई। मौनी अमावस्या का अपना महत्व है, ये आस्थाएं हैं। मोक्ष मिल जाएगा और हर व्यक्ति मोक्ष चाहता ही है, हम भी चाहते हैं। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि 40 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है यहाँ से इलाहाबाद जाने में। आज मेरी प्रशासकीय अधिकारियों से चर्चा हुई तो उन्होंने यही राय दी है। मैं तो आज जाने वाला था, रेल घाट पे हमारे स्नान का हमने व्यवस्था की हुई थी, कोई वीआईपी के रूप में नहीं, साधारण व्यक्ति के रूप में। मैं जब मुख्यमंत्री था तब भी मैं साधारण एक व्यक्ति के रूप में मैं पूरे परिवार के साथ मैंने स्नान वहाँ किए हैं। अब यही है कि उसमें अव्यवस्था और ना बिगड़े, यही हम यूपी के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे। और इसलिए मैं जब आज जाने वाला था, मैंने पता लगाया संभव नहीं है, मैं तो रुक जाता, लेकिन कल से संसद की बैठक फिर शुरू हो रही है तो हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा। इसलिए प्रयास करूँगा कि किसी प्रकार से बाद में इसके स्नान में कर सकूँ।
से बजट की चर्चा शुरू होने वाली है, कल से रादर। इस पूरे देश में जो हालात हैं उससे आप सब लोग भी गुजर रहे होंगे। मजदूरी बढ़ नहीं रही, वेतन बढ़ नहीं रहा, खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में उन लोगों को लाभ दिया है जिनकी आय 80,000 से 1 लाख रुपए माहवार तक है। अब ऐसे कितने लोग यहाँ होंगे जिनकी आय 80,000 से 1 लाख के बीच में होगी। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं रेवड़ी कल्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव होता तब भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी बांटना शुरू कर देती है। मेरा हमेशा कहना है, मानना है मेरा कि हमेशा जो सब्सिडी दी जाती है वो चिन्हित करके उन्हीं को दी जाना चाहिए जिनके पास 2 टाइम खाने की व्यवस्था तक नहीं है। लेकिन आज हालात ये हैं कि जिनके पास 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ ज़मीन है उनको भी 6,000 रुपये साल मिल रहे हैं। जिनके पास पूरी व्यवस्था है उनको भी मुफ्त में भोजन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। तो क्लोजली टारगेटेड होना चाहिए। अब जैसे हमारे मध्य प्रदेश में लाडली बहना से 1250 रुपये दिए जाते हैं। मैं कई जगह जाता हूं तो पूछता हूं लोगों से कि उसमें शिकायतें मेरे पास ही आ रही हैं कि जिनको वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन मिल रही है 600 रुपया, उनको नहीं मिल रहा है लाडली बहना, जिनको आवश्यकता है। अब आप समझ सकते हैं, विधवा जिसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, बच्चों को पालना है, उसका 600 रुपये में क्या होगा। और ये 300 रुपये मेरे कार्यकाल में हमने देना शुरू किया था, जिसे कमलनाथ जी ने 600 रुपये किया। 1,000 रुपये का हमारा वादा था। आज तक केंद्र सरकार जो हमने शुरू किया था 300, उसके हिसाब से 300 रुपये आज दे रही है। राज्य सरकार की तरफ से 1 पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, बढ़ाया भी नहीं। ऐसे परिवार को, ऐसे जिसके पास आमदनी कोई जरिया नहीं है लेकिन उसको विधवा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, उसको इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा उस महिला को। दूसरा, ऐसे कई महिलाओं को मिल रहा है जिसमें 1250 की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मैंने जहाँ भी मैं जाता हूँ लोगों से पूछता हूँ बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। कोई 1,000 बता रहा है, कोई 1,500 बता रहा है, कोई 2,000 बता रहा है। जब मैं उनसे पूछता हूँ भाई कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार में कितना बिल लगता था, कि साहब 100 रुपये भी लगते थे। आज इसका मतलब यह है कि आपने लाडली बहना का पैसा तो दे दिया, लेकिन साथ में बिजली का बिल आपने 1,000-1,500 कर दिया। इसलिए मैं यही कहूँगा राज्य शासन से और केंद्र सरकार से, रेवड़ी सब्सिडी बंटना चाहिए। हमने भी बांटी थी, मुफ्त में बिजली दी थी। किनको दी थी? जो गरीब हैं, जो पूरे तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के पास अनाज नहीं है खाने को, उनको दी थी। किसानों को मुफ्त में बिजली दी थी ताकि उनकी लागत कम हो सके। अब किसानों से खुद से पूछ लीजिए कितनी बिजली का बिल आ रहा है। उनसे खुद को पूछ लीजिए कि अब लागत कितनी बढ़ गई है, खाद की कीमतें बढ़ गई। ऐसे हालात में धीरे धीरे परिवार की बचत कम होती जा रही है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ती जा रही है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। कल मैं बिहारी गया हुआ था, रामकिशोर शुक्ला जी हमारे स्पीकर रहे, हमारे साथ मंत्रिमंडल में, अर्जुन सिंह जी मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री जी भी रहे।
उनके 2 बेटे 4 दिन के अंदर चले गए। वहाँ पर मुझे बताया कि वहाँ बिहारी में 13 डॉक्टर की पोस्ट है, जिसमें केवल 2 डॉक्टर वहाँ काम कर रहे हैं। और सुरेन, जो कि बहुत ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी, हमारी से छोटा था, वो 4 दिन पहले उनके भाई की मृत्यु हुई। IT, ED और CBI ये उनका तीसरा हथियार है। पहला हथियार है धर्मांधता, दूसरा हथियार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और EVM वोटर लिस्ट, और तीसरा हथियार है ED, IT, CBI। मैं तो 2 ही उदाहरण देता हूं मध्य प्रदेश के, और दोनों सीहोर जिले के। एक व्यक्ति पर ED का छापा डला, उसे ED का अफसर बोल रहा है तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, राहुल गांधी भी नहीं बचा सकते। ये परिवार कौन है? जिसने कि उनके बच्चों ने गुल्लक भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी को दी। उनको कह रहा कि राहुल गांधी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, भाजपा ज्वाइन करो, भाजपा में शामिल हो जाओ। ये ED का अफसर साहू, जिसका हमने नाम जब रिपोर्ट की है पुलिस में, उसकी वजह से उसने सुइसाइड नोट में लिखा है कि उसकी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। उस पर मुकदमा आज तक पुलिस ने, सीहोर पुलिस में दायर नहीं किया। दूसरा, एक नकली पनीर बनाने का एक फैक्ट्री चल रही थी, जिसका कि मुझे बताते हैं कि पासवान परिवार से, चिराग पासवान और रामविलास पासवान के ज़माने से उनका अच्छे संबंध थे। कई बार उनकी फैक्ट्री बंद भी हुई, फिर चालू हो गई, और उसके बाद उनके यहाँ भी ED छापा पड़ा। उनसे भी कहा गया कि आप भाजपा को सब में आ जाइए, LJP को सपोर्ट करिए। उनके यहाँ छापा पड़ गया। मालिक की पत्नी ने आत्महत्या का प्रयास किया, वो यह कि उनका ये ईश्वर ने उन्हें बचा लिया। लेकिन किस प्रकार से ये ED, IT, CBI का एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। और मैंने तो इसको पार्लियामेंट भी इस बात को कहा है कि इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि धर्म जोड़ता है, राजनीति बांटती है, और बटी हुआ समाज विश्व गुरु नहीं बन सकता। जब सब लोग मिलकर देश में प्यार मोहब्बत के साथ और संविधान के रास्ते पर चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। RSS शुरू से कहती रही है कि भारतीय संविधान जो है हिंदू विरोधी है। अरे भाई, कौन सा उसमें ऐसा प्रावधान है, आर्टिकल है, जो प्रिएम्बल है वो तो प्रेम और सद्भाव की बात करता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है। ये कोई हिंदू धर्म के विरुद्ध की बात नहीं है। तो साथियों, यही सब मैं आपसे कहने आया था। हमारे यहाँ पर इस बारे में कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। एक तरफ जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप साहब राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे, तो मोदी जी उनका प्रचार करने गए थे कि अब की बार ट्रंप की सरकार। तब तो वो हार गए थे, इस बार वो जीत गए, और जीतने के बाद ये बनाया माहौल पूरे देश बना कि अब तो मोदी जी के खास दोस्त राष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहला आदेश क्या किया कि अमेरिका में जितने भी हिंदुस्तानी हैं जो अवैध रूप से आ गए हैं, उनको हम वापस करेंगे, और साथ में अमेरिका की बनी US मेड डेविडसन मोटरसाइकिल पर आप टैरिफ कम करिए, यानी कि सस्ती मोटरसाइकिल अमेरिका की यहाँ बिके, उस पर उन्होंने प्रभाव डाला।
तो मोदी जी ने सबसे पहले तो उसको डेविडसन के ऊपर मोटरसाइकिल पे टैक्स कम कर दिया, टैरिफ कम कर दिया, और उसके बाद अवैध रूप से जिन्होंने प्रवेश किया अमेरिका में उनको हथकड़ी डालकर वहाँ के मिलिट्री प्लेन से यहाँ पर भेज दिया। क्या ये हमारी जवाबदारी जिम्मेदारी नहीं थी कि हमारे आखिर भारतीय तो हैं, अवैध रूप से चले गए, ठीक है, लेकिन वहाँ से सम्मानजनक लाने में क्या दिक्कत थी? कोलंबिया छोटा सा देश है, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि ठीक है, जिसको भी आप वहाँ से हटाना चाहते हैं वो हमारा कोलंबिया का नागरिक है, हम उसकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन आप हथकड़ी नहीं डालेंगे। उन्होंने अपने खुद के सिविल प्लेन्स भेजे और उनको वहाँ ले गए, और जो माल यूएस से आ रहा था उस पर टैक्स बढ़ा दिया कि तुमने हमारे साथ जाति करो, हम तुम्हारे सामान को महंगा करेंगे ताकि तुम्हारा ना बिके। आज पूरे विश्व में ग्लोबल टैक्स वॉर चला हुआ है। सारे देश आज इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनका माल बिके और उन्हें आयात करना कम हो। हमारे भारत में उल्टा हो रहा है, यहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है, चीनी माल आ रहा है और चीनी माल बिक रहा है। अब पतंग का धागा भी यहाँ नहीं बन सकता, पतंग का धागा भी चाइना से आ रहा है और इतना तेज है कि उसमें तो हाथ कट जाता है और कई लोगों को उसमें मृत्यु भी हुई, एक्सीडेंट भी हुआ है। कहने का मतलब यह है, राहुल गांधी जी का भाषण आपने लोकसभा में अभी सुना होगा, पूरा भाषण उनका इसी बात पर था। वहाँ अस्पताल में व्यवस्था नहीं, जब अस्पताल में व्यवस्था नहीं तो प्राइवेट में जाते हैं, और प्राइवेट में तो फीस आप देख रहे हैं किस प्रकार की फीस ली जा रही है। कहने का मेरा मतलब यह है, पूरे देश में मोदी जी के आने के बाद आम गरीब मजदूर की बचत, परिवार के बजट में बचत कम होती जा रही है। आज भी मैं गांव में जाता हूं, पूछता हूं भाई मजदूरों को क्या मिलता है कि साहब 250 रुपये 300 रुपये। आज से 10 साल पहले भी उनको इतना नहीं मिल रहा था। इसलिए साथियों, इस देश में अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, रुपये का अवमूल्यन होता जा रहा है। जहां $1 में यूपीए सरकार 2014 तक थी तब 58 रुपये की कीमत थी डॉलर की, और मोदी जी बड़ा जोर शोर से कहते थे, और उनके साथ उनके जितने भी समर्थक हैं, जितने जो बाबा लोग अपने आप को कहलाते हैं, उन बाबा लोगों ने कहा था कि कीमत मोदी को सरकार बनाओ और हम कीमतें कम कर देंगे, और साथ में डॉलर का भाव भी हम बढ़ने नहीं देंगे। आज वो सब मौन है, चुप है। क्यों? क्योंकि मोदी जी पूरी तरीके से असफल हो चुके हैं। अब बात आती है, आप पूछेंगे साहब असफल हो गए तो दिल्ली में कैसे जीत गए? ये बात वाकई में समझने की है। एक बात मैं शुरू से कहता आया, मुझे दिक्कत इस बात की, जब मैं कुछ बात कहता हूं तो लोगों को समझने में देर लगती है। जब अरविंद केजरीवाल जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन का अभियान चलाए हुए थे और हमारे अन्ना हजारे साहब को उन्होंने मुखौटा बनाया हुआ था, तब पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनका समर्थक कर रहा था। तब मैंने कहा था कि ये मुखौटा है, ये भ्रष्टाचार मिटाने नहीं आए हैं, ये कांग्रेस का जो गरीबी तबका जो कांग्रेस को वोट देता है उसका वोट बिगाड़ने के लिए आए हैं, और वही सही साबित हुआ। हाँ, ऐसा क्या नहीं हाँ कि हमने उनका समर्थन नहीं किया हुआ। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो उनके पास बहुमत नहीं था, कांग्रेस पार्टी के 8 लोग जीते थे। अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने में हम लोगों ने समर्थन दिया, उनकी सरकार बनवा दी। लेकिन हुआ क्या, पूरे दिल्ली के चुनाव में मोदी जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनाया। शीश महल, पैसा किसका लगा? जनता का पैसा, आप सब हमारा पैसा लगा। और
केजरीवाल जी ने कहा कि मोदी इसने राजमहल बनाया है, जितना पैसा शीश महल में लगा उससे चौगुना पैसा प्रधानमंत्री आवास में लगा दिया है। तो भाई कांग्रेस पार्टी ने इतनी दिन राज किया, न हमने शीश महल बनाया न राजमहल बनाया, लेकिन गरीब के लिए, मजदूर के लिए, उस जाति जनजाति के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, मध्यम व्यापारियों के लिए हमने योजनाएं बनाई और जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। आखिर तक जो पुराने मकान थे दिल्ली में, उसी में रहते आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, लाल बहादुर शास्त्री जी भी, इंदिरा जी भी, राजीव जी भी, नरसिम्हा राव जी ने कभी अपना राजमहल नहीं बनाया। बात यही है, ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसलिए मैं तो इस बात को कहूँगा कि कांग्रेस में हाँ कमजोरियां हो सकती हैं, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कांग्रेस ही वो पार्टी है जो विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। हमने कभी संघी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। संघी विचारधारा क्या है? देश में नफरत फैलाकर हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और धर्म के नाम पर वोट मांगो। हमारा धर्म ने तो कभी ये नहीं कहा है कि नफरत करो लोगों को। हम तो प्रेम सद्भाव की बात करते आए हैं। सर्वधर्म सभी धर्मों का सम्मान करना, सर्वधर्म समभाव हम लोगों का मूल आधार रहा है। हमारे सनातन धर्म के अंदर नारे भी उसी प्रकार के लगते हैं, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो साथियों, हमारी आस्था जहाँ भी है आस्था रहे, लेकिन उस आस्था को राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग नहीं होना चाहिए।